बच्चे सुंदर हैं, लेकिन वो सुंदर अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज फ़ोबिया है। जब उनका इंट्रोडक्शन होता है, जवाब नहीं दे पाते, क्वेश्चन आंसर राउंड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ़ील्ड में काम आती हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी सबसे टॉप पे यहाँ कॉन्फिडेंस को लेना चाहूँगी मैं। अगर कॉन्फिडेंस है तो बहुत सारी चीज़ों को आप कवर अप कर लेते हैं। तो ये जब आपने शुरुआत की थी, तो ये जैसे मिस इंडिया में और मिसेस इंडिया में क्या फ़र्क होता है? मिस इंडिया में सब अनमैरिड लड़कियां होती हैं एंड मिसेस में सब मैरिड होती हैं। इससे पहले तो क्या मैंने दो उनका भी हज़ यही तरीका है चुनाव जी का? जी जी एक ही सब प्रोसीजर है। 2021 में मैंने वीपीआर कंपनी की तरफ से मैं मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट रही हूँ। उसके बाद मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप आइकनिक कंपनी से रही हूँ। उसके बाद ये मेरा थर्ड चांस था जो मुझे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्राउन मिला है। तो आपके कितने बच्चे हैं और इस मेरे बॉडी को इस अब तक जो है क्या नाम 56 साल की एज में है कि हाँ। कैसे मेंटेन कर रख पाई है? सर क्या है? मेरे दो बच्चे हैं। मेरी बेटी कनाडा में है। वो मास मीडिया से कोर्स कर रही है और दूसरा बेटा मेरा लॉ कर रहा है अभी पुणे से। तो मैं डेली डेली मुझे याद नहीं बचपन से ही मैं प्राणायाम करती हूँ, सुबह एक्सरसाइज करती हूँ और शाम को हमेशा वॉक करती हूँ 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में। खाना पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। कभी भी फ्राइड खाना है, ज़्यादातर फ्रूट और जूस पे हम लोग रहते हैं। तो क्या कभी आप जो मॉडलिंग में भी कहीं गई है, क्या इस तरह के ऑफर मिले हैं? क्योंकि जो खूबसूरती जो 56 साल में आपकी नज़र आ रही है, तो क्या मिस इंडिया के लिए आपने ट्राई नहीं किया था क्या इस हिसाब से? नहीं सर, उस वक्त हमें पता ही नहीं था। इस फील्ड में जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। ये बात सही है कि उस वक्त कभी दिमाग में भी नहीं आया और कोई रास्ता ही नहीं मिला। अब जब मिला तो हम अब इसमें अप्लाई कर दिया हमने। तो आप कितने दिन से ट्राई कर रही थी? कब पता चला? कैसे पता चला? 2020 से मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली क्या था जब कोविड का दौर था, कोविड के दौरान हम लोगों की छुट्टियाँ थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते थे। तो उन दिनों फेसबुक पर एक लिंक आया, तो उस लिंक में इसके मिसेस इंडिया के कंपटीशन के बारे में था, तो मैंने उसको देखा। तो मैंने उस लिंक को ओपन किया तो उसमें एक फ़ोन नंबर था। मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही चिल करने के लिए उसको अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी वो बहुत जल्दी करते हैं। उन्होंने कहा इसकी 4500 फीस है और आप उन्होंने हमें जीप अपार्टमेंट मथुरा रोड दिल्ली में ऑडिशन था मेरा। तो ऑडिशन के लिए मैंने एक बॉलीवुड डांस किया, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। इस पे मैंने डांस किया था, हरियाणवी सॉन्ग किया था, हरा भरा हरियाणा हमारा, और मैंने रिदमिक वे से अपनी इंट्रोडक्शन दी थी। तो ये 19 दिसंबर 2020 की बात है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। 21 तक रिजल्ट नहीं आया तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, तो मैंने उनसे बात की, बोले जी कल तक आएगा। 22 दिसंबर 2020 का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन रहा। उस दिन मैं ऑडिशन क्लियर किया। मेरे पास मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फिनाले। तो रियली मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत क्षण था। उसके बाद फिर मैंने इस फील्ड में अपना पाँव जमाना शुरू कर दिया। अच्छा ये चीज़ बताओ कि अगर जैसे बात आपकी 56 साल की एज है, जी यानी कि 54 साल की एज पे आपने इस कंपटीशन को लिए चुना, जी जी। तो सबसे पहले कोई भी अवार्ड जीतने के लिए, कोई भी खिताब जीतने के लिए क्या अहम होना चाहिए? अहम जो क्लासेस हमारी होती थी ना नहीं उसको हम अहम बहुत, इंसान के लिए मान लीजिए। इंसान के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस फील्ड में जा रही हूँ। तो पहले तो सारी चीज़ें उसकी ऑब्ज़र्व करो, उसके अंदर है क्या? क्या कुछ चीज़ें इसमें रीड करनी है, अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। यदि वो आपके टेस्ट का है तो उसमें घुस जाओ, सोचो मत हार या जीत। उसके अंदर जितना हो सके उसकी नॉलेज गेन करो। एक बार हार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, तीसरी बार आप ज़रूर क्राउन लेके आओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आप मन से, जुनून से कोई काम करो और ना हो। तो ये ये मैं माना मानती जाए हूँ। कि जो है कि मन के हारे हारे मन के जीते बिल्कुल, जीते। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो जो खास तौर पे नई लड़कियां हैं, मिस हैं, हाँ, मिसेज हैं,
तो दूसरों के लिए क्या आप सलाह देना मैं चाहेंगे? संदेश देना चाहूंगी कि जितनी भी बच्चियां हैं, स्पेशली मैं मेवात की बच्चियों के लिए कहना चाहूंगी कि हर बच्ची सुंदर है, हर बच्ची टैलेंटेड है, तो उसको अपने आप को समझना चाहिए और पेरेंट्स और कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। अक्सर हमारी कम्युनिटी मॉडलिंग लाइन को गलत मानते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अपने आप को तराशना, अपने आप को सुंदर दिखाना कोई गलत चीज नहीं है। बहुत ही को अपने आप से प्यार, लास्ट थिंग यही है कि अपने आप से प्यार करेगा वो दुनिया से प्यार करेगा, और अपने आप से नहीं किया तो वो किसी से भी नहीं कर पाएगा। तो मैं मैसेज देना चाहूंगी कि लड़कियों की ग्रोथ के लिए समाज भी आगे आए, पेरेंट्स भी आगे आए, और मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा बच्चों। देखिए, ये मैम का जो खिताब है ये 26-27 तारीख को आया था, तो फिर हमने, क्योंकि हमने वहाँ ऑफिस में बुला के और मैडम को अपनी तरफ से सम्मानित किया था। और आज का जो ये प्रोग्राम है चार ऑफिस का, तो ये मैडम की तरफ से ही मतलब सभी अपने स्टाफ को एक तरह से फीस दे रहे हैं। और इसकी जो चर्चा है वो तो पूरे इंडिया के अंदर है कि मिसिज कल्पना रंगा इंडियन इंटरनेशनल में आई है। बिल्कुल इंडिया लेवल पे है, क्योंकि हरियाणा के लेवल पे कोई अभी इनको सम्मान देने का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर बनेगी और हम आगे इसमें सम्मान देने में आगे रहेंगे। और सारे देखिए, ये बहुत ही बहुमूल्य खिताब है, और बहुमूल्य इसलिए है कि ये एक दिन के प्रयास से नहीं आता। जो मिसेज इंडिया है, मिसेज इंडिया में 25 साल की 30 साल की मिसेज भी थी, तो मतलब जो मिसेज है शादीशुदा जो है वो, उसके अंदर मैडम ने इस एज के अंदर जाके और कंपीट किया है, और कंपीट ही नहीं किया है, उन्होंने ये इनाम जीता है। तो ये बहुत ही सतत प्रयास मैडम का रहा है, और इनका जो पूरा जीवन है वो उपलब्धियों से ही भरा हुआ है।